Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philafo. This is Sukhmanti Goswami. I am taking your English grammar class at Philafo, and we have completed 16 chapters in English grammar. Today our topic is verb test. So, dear learner, keep joining quickly. आज आपका वर्ब का टेस्ट होने वाला है, तो आप अपने आप को जान लीजिएगा कि आपको कितनी वर्ब आती हैं, कितनी समझ में आई और क्या समझ में नहीं आया। तो आज आपके लिए वर्ब का पिटारा है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो, फाइंड फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्चुअली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर। तो आज आपके लिए वर्ब का टेस्ट है और साथ ही साथ आपके लिए 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूं मैं। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। कम फास्ट। और बिफोर स्टार्ट द क्लास, मेक मी कंफर्म audio video is everything fine? Very good afternoon, Vihana, Rohit ji. Yes, make me confirm. Supriya, very good afternoon. Hello. Good afternoon, Sukhveer ji. Audio video is everything okay? Let me know. Okay, thank you, Vihana. This is our fill up form platform. यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो आपकी कोई जॉब से रिलेटेड हो या कोई एग्जाम से रिलेटेड। तो सभी बच्चे फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं की है तो सभी ये ऐप डाउनलोड कर लें। ऑल टीचर्स विद ऑल सब्जेक्ट और टाइम टेबल, you can take all subject class at this platform. So this platform will be very useful for all learners. जैसा कि मैंने कल बोला था सभी को कि कल हम वर्ब का टेस्ट करेंगे, तो सभी रेडी हैं? एक बार सभी बता दें, टेस्ट के लिए सभी रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर टेस्ट? Quickly keep on joining. कल स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीट हुई थी। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता है। देखो, डेली हम लोग बताते हैं कि ये सिलेबस आपका टीजीटी लेवल का है, 6 to 12। आप लोग जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप अपना सिलेबस देख लें। ये सीटेट, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है। जो ग्रीन है ये सभी टॉपिक हम कर चुके हैं और अभी इन सब का रिवीजन चल रहा है और एमसीक्यूज और पीवाईक्यू हम सब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इन सभी क्लासेस का लाभ उठाइएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चों को ग्रामर आती है। एक बार सभी देख लें, ये आपके पीवाईक्यू हैं लास्ट ईयर के। तो एक बार सभी ग्रामर का देख लें कि आप लोगों को इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता। फिर हम
वर्ब से रिलेटेड आपका टेस्ट लेंगे, जो कि अभी अभी हमने वर्ब का टॉपिक कंप्लीट किया है। ओके, एक बार सभी बच्चे मुझे बताते जाएं कि ये क्लियर है, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सबको। देखो, बच्चों को यकीन नहीं होता जब हम पीपीटी बनाते हैं, तो देखो ये बिल्कुल आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये बुक से फोटो लिया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से। तो एक बार सभी ट्राई करें कि आपको इसमें क्या आता है और क्या नहीं। ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑल टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, और आपको इसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने करवाए हैं। ओके, और ये भी है ना, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको ये कल पीपीटी में मिल जाएगा। ये सभी PYQ क्वेश्चन हैं। चलो, तो वर्ब का टेस्ट शुरू करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आपको ये नहीं दिखाई दिया तो कल ये सब आपको पीपीटी में मिल जाएगा। गीता पेंटेड हर हाउस, इसमें आप फाइंड आउट करें कौन सी वर्ब है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून सोनाली। यस, वेरी गुड। पेंटेड इज वर्ब। कौन सी टाइप वर्ब है आपकी ये? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट? You will find out finite, non-finite, auxiliary, which type verb. Okay, don't worry सोनाली, सभी क्लासेज अटेंड करनी जरूरी है। Time is going to over, so let's see answer. Very good afternoon Lakshmi. सोनाली, बिहाना, कल आप लोग मीटिंग में नहीं थे। लक्ष्मी तो थी मीटिंग में, काफी बच्चे जुड़े थे कल मीटिंग में। देखो, अगर साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि आपको जो मैंने समझाया है वो याद है या नहीं है। यस, विहाना एक बार गलती कर दी थी, गलती से राइट हो गया था क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप भी थे? आपने कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया, आपने किसी और आईडी से ज्वाइन किया होगा। ओके 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 सोनाली, ओके चलो ठीक है। आप लोगों को सब पता चल जाता है क्योंकि आप लोग डेली क्लास लेते हो। द पुलिस आस्क्ड अस। यस, वेरी गुड। साथ के साथ ये भी राइट करते जाए कि ये वर्ब कौन सी है, टाइप ऑफ वर्ब। वेरी गुड सोनाली। ओके बिहाना। यस, नेक्स्ट। बिल्कुल राइट चल रहा है आप लोगों का। ओके, सीमा नेम से। ओके,
दे आर हियर, यस, वेरी गुड। अगर आप लोगों को मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लास अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यस, देखो भी हाँ ना, इसमें डी कैसे हो गया? दे आर हियर, आर भी आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि देखो प्लूरल होता है तो आर बन जाता है, सिंगुलर होता है तो इज, और ये सभी मैंने आप लोगों को बताया था, टू बी की वर्ब, बी की वर्ब। ओके, तो ऑप्शन विल बी बी। बाकी सभी आप सही आंसर दे रहे थे, अब की बार मिस्टेक हुआ है। आई फॉरगॉट टू सेंड द लेटर। वेरी गुड आफ्टरनून कौशल्या जी। ओके, साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं, फिर डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बाद में आते हैं। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। टाइप कौन सी है ये भी राइट कर दें, विच टाइप। वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट। I started to teach English. क्वेश्चंस के बाद थोड़े से हम PYQ कर लेंगे। यस, टू टीच, टू टीच इज योर इन्फिनिटिव, वेरी गुड, दोनों राइट करते जाएं। और स्टार्टेड इज योर फाइनाइट, वेरी गुड। सभी को अच्छी तरह से लर्न है, वेरी गुड। नेक्स्ट, शी इज अ गुड गर्ल। अच्छा, एक और आप इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एक बार ये सारी चीजें भी राइट करते जाएं, सभी का रिवीजन हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और एडजेक्टिव का। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। He went there. गर्ल नाउन है और ऑब्जेक्ट भी है। ओके, शी हैज टू गो गुड़गांव। ओके, वेरी गुड।
हाँ बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं सभी, रेगुलर, इरेगुलर, इसमें आपकी सभी टाइप्स का रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल। देखो टू गो, टू गो, टू के बाद आपकी वर्ब आई है, टू के बाद सेम वर्ब रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो ये आपकी हो गई इन्फिनेटिव। ठीक है, और ये हो गई आपकी फाइनाइट, हैज, हैव, सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव, तो ये आपकी बदलने वाली वर्ब हो गई फाइनाइट वर्ब। हाँ वेरी गुड, टू गो इज इन्फिनेटिव, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज कुकिंग फूड। अच्छा साथ में ये भी बताएंगे कौन सा टेंस है, विच टाइप ऑफ टेंस, टेंस की कौन सी टाइप है। यस वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस वेरी गुड। शी हैज टू कुक फूड, इसमें आप वर्ब बताएं, टेंस भी आप लोग बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल राइट, हैज हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें हैज वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब का काम करे तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यस, हैज फाइनाइट, वेरी गुड। अच्छा अभी एक बार मुझे सभी बता दें, वर्ब का चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया, सभी टाइप्स की वर्ब आप लोगों को आ जाएंगी। अब कोई डाउट? अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई डाउट होगा वर्ब से रिलेटेड। सभी एक बार बता दें कि क्वेश्चन कैसे लगे और आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं। ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड, सोनाली, बिहाना, सबको समझ आ गया। यस कौशल्या जी। ओके चलो हम अभी थोड़े PYQ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की ग्रामर आती है। ठीक है करवा दे, आर यू रेडी? ओके वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा कौन कौन से टॉपिक आपके ग्रामर में क्लियर हैं?
वो राइट कर दें एक बार। ओके, वेरी गुड कौशल्या जी। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं? चलो अभी हम PYQ कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं राइट कर दूंगी, ठीक है। चलो मैं साइड में क्वेश्चंस राइट कर देती हूँ, फिर आप लोग बताते जाइएगा। ओके, देखो हम PPT जो क्वेश्चंस लेके आते हैं बनाते हैं वो इन्हीं में से क्वेश्चन फाइंड आउट करके करते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि मैम बहुत इजी क्वेश्चन दे रही हैं। ओके विहाना, ओके। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग टेस्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेलिंग से रिलेटेड है। आपको इसमें जो सही स्पेलिंग है वो आप लोगों को बतानी है। देखो स्पेलिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है फर्स्ट, ये मैं एस राइट कर रही थी, स्पेलिंग से रिलेटेड। तो देखो स्पेलिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड आप लोग कर सको उतना ज्यादा करना। एक आपका है गारंटी, वर्ड है आपका गारंटी, तो सभी गारंटी वर्ड की स्पेलिंग राइट करें। राइट डाउन इन चैट बॉक्स गारंटी कौन सी स्पेलिंग राइट है। 4 ऑप्शन है आपके पास, GUARANTY। आप अपने आप राइट करते जाएं, देखते हैं फिर किसकी सही रहती है। सेकंड ऑप्शन है आपका GUARANTEE। वेरी गुड, राइट ऑप्शन आ गया है। वेरी गुड, बिल्कुल गारंटी ये राइट रहेगा आपका, GUARANTEE। वेरी गुड। अब देखो आप अपने 2 मार्क्स सेट कर लें। वेरी गुड आफ्टरनून सुनील जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका they decided to cooperate। देखो they decided to cooperate ये लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैं
साथ के साथ बोल रही हूँ। आपका वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दे वर्ब की टाइप पूछी गई है। दे डिसाइडेड, अब देखो वर्ब की टाइप में आप बता सकते हो दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट COPERATE। वेरी गुड आफ्टरनून समा। सुनील जी, मैंने सभी क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, टू कोऑपरेट को अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है टाइप्स ऑफ वर्ब। हाँ, वेरी गुड। टू कोऑपरेट इज इंफिनिटिव और डिसाइडेड इज विहाना आदवी। डिसाइडेड, डिसाइड, डिसाइडेड, आप फिर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, टू कोऑपरेट को पूछा गया है कि कौन सी वर्ब है और आपके पास ऑप्शन है जिरंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है जिरंड, इन्फिनिटिव, जिरंड, इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव। देखो कितने कंफ्यूजिंग वैसे ही ऑप्शन डाल रखे हैं। टू कोऑपरेट आपको वर्ब समझ में आ गई तो एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। जिरंड ING लेता है साथ में तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना वर्ब जो मैंने करवाई है तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। यस, डिसाइडेड सोनाली, डिसाइडेड फाइनाइट वर्ब, वेरी गुड। हाँ, डिसाइडेड इज वर्ब, वेरी गुड सुनील जी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ये कौन सी टाइप है, टाइप, और ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। टाइप्स, टू कोऑपरेट, देखो हमने कितनी डीपली किया है। जो चेंज नहीं होती वो इन्फिनिटिव हो गई, तो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड रोहित जी। हाँ, अब तो नहीं समझोगे कि मैम इजी क्वेश्चन देती है। देखो ये आपके PYQ है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार बताते जाएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। अब देखो हमने ये भी कर रखे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो जितने टॉपिक हमने किए उनमें से एक एक क्वेश्चन पक्का आया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रोहित जी क्या क्लियर नहीं आता? ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं राइट ये सब यहाँ पर राइट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ।
देखो ये सब पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लेनी पड़ी, क्योंकि 2 दिन पहले जो मैंने क्वेश्चन पुट किए थे, किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैम बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हो आप। तो देखो इजी क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लेके आई थी, तो इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं राइट करूंगी, आप मुझे आंसर बताएंगे। द ये भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझाए हुए हैं। द कलेक्टर COLLECTOR द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डायरेक्टर DIRECTOR द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग ओके कोई बात नहीं रोहित जी, मैं यहां राइट कर रही हूं। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग मेन थिंग ये है कि हमें ये ब्लैंक्स फिल करना है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं इज, एम, आर, हैव। देखो कुछ ऑप्शन तो ऐसे दे देते हैं जो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अगर आपने थोड़ी सी भी कर रखी है ग्रामर तो समझ आ जाएगा कि ये सब वैसे ही ऑप्शन डाल रखे हैं। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग इज, एम, आर, हैव, इनमें से आपको ऑप्शन फिल करने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगी इसमें कि ये क्यों आया है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से और डीपली किए हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने भी मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नहीं देखी है वो मेरी लास्ट क्लास जरूर देख लें, क्योंकि हमने 3-4 दिन में ये टॉपिक क्लियर किया था। और देखो हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है। ये मैंने फोटो लिया है बुक से। यस, इज, एम, आर ऑप्शन है मोहित जी। इज, एम, आर, हैव, यस आपका सही आंसर रहेगा इज, बिल्कुल राइट है। जिसने भी दिया है इज योर राइट आंसर। देखो हमें ये 2 पर्सन नहीं लगाने हैं, द कलेक्टर और डायरेक्टर एक ही पर्सन है जिसके साथ 1 आर्टिकल है। ये देख लो, तो इसका मतलब कि ये 1 पर्सन है। और अगर यहाँ पर भी इनका आर्टिकल होता कोई, दा हो या ए हो, कुछ भी हो अलग अलग, तो फिर ये 2 पर्सन हो जाते। इज इट क्लियर? अभी आपका इज बिल्कुल राइट है, लेकिन बुक वालों ने इसका आंसर रॉन्ग दिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। देखो गलती किसी से भी हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी दिन किसी टीचर से कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका हंगामा बना देते हैं।
एम राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, सोनाली को अच्छी तरह से समझ में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी और डिटेल में समझाए हैं पिक्चर के साथ। अगर कोई मेरी वो क्लास देख ले तो मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और ये सब मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टीचर्स फ्री में क्लास दे रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ाते होंगे, उसकी वैल्यू नहीं करते, है ना? देखो सिर्फ आप लोगों का विश्वास पाने के लिए मुझे फोटो क्लिक करके ये सब दिखाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को लगा कि मैम बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके आती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। देखो मॉडल हमने अभी तक किए नहीं हैं। ओके, थैंक यू सोनाली। हाँ बिल्कुल लक्ष्मी, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल हमने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें नहीं आते, लेकिन उसके लिए हमें ट्रिक यूज करनी आनी चाहिए। जो चीज हमने नहीं भी कर रखी तो उसके लिए भी बेस्ट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। देखो अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। देखो आप लोगों को पता है, यस जीरो की भी वैल्यू होती है, वेरी गुड, बिल्कुल। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, बच्चों को डाउट रहता है। सभी बच्चों को एक बार तो डाउट रहता है कि ये टीचर फ्री में क्यों दे रहे हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हो सकता है कि मैम जानबूझ के ऐसे थोड़ा इजी वाले दे रहे हो कि मैम को ही नहीं आते होंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो मॉडल डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, तो हम इसके लिए नॉर्मल सा कि हाँ हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या बोलेंगे, डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक। देखो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कुड और वुड ये सभी यूज आप लोगों को सिखाए गए होंगे। मैं पेन का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ देखो ये आपका क्वेश्चन है, डैश यू, जैसे मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको पूछोगे, जैसे हम हिंदी में पूछते हैं कि क्या लेना पसंद करोगे आप, डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, तो हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके लिए देखो कॉफी है ये COFFEE, ठीक है, डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। ओके, बहुत अच्छी बात है मयूर जी। तो हम इनके लिए यूज करते हैं कुड और वुड रिस्पेक्ट देने के लिए। जिसको नहीं पता तो वो सिर्फ सक्ता सक्ति में उलझे रहते हैं। कैन का यूज सकना होता है, लेकिन जहां पर कैन का यूज हो और जहां
रिस्पेक्ट करनी हो किसी की तो वहाँ पर आप कुड का यूज करेंगे, फॉरगिव, और या फिर वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो ऑप्शन है आपका कैन, वुड, कैन, वुड, मस्ट। अब देखो आप लोग कितने अटपटे ऑप्शन हैं बच्चों को उलझाने के लिए। विल नॉट, विल नॉट, तो कौन सा आंसर सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, यू वुड या वुड यू लाइक, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सभी को रिस्पेक्ट करनी आती है, सबको पता है कि कौन सा वर्ड यूज करना है रिस्पेक्ट के लिए, वेरी गुड। क्वेश्चन क्लियर है ना? देखो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो और अच्छे टीचर बनोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में से भी एक क्वेश्चन आया है आपका। देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हमने कर लिए हैं। जिसने मेरी पैसिव वॉइस की क्लास नहीं देखी है वो देख लें। पैसिव वॉइस, और साथ के साथ लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। आप लोगों को देखो ये क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि ग्रामर में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सोनाली। देखो ये सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कहते हैं ना, जिसने जैसा चश्मा पहना हुआ है वैसे ही लोग दिखते हैं। आपने अच्छा वाला चश्मा पहना है तो हम लोग अच्छे दिखते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। पैसिव वॉइस, एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, आपका क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, मेरी दुआ आप सबके साथ है। मैं चाहती हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल मेरी दुआ सबके साथ है। एवरीबडी, देखो मेरे पास राइट करने के लिए नोट पैड नहीं है, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैम कैसी राइटिंग कर रही हैं, लेकिन समझ आ रहा होगा। LAUG, लाफ्ड, HED, लाफ्ड एट रोहित। देखो रोहित का नेम भी आ गया है, ये सेंटेंस में नेम है। देखो PYQ में मैंने ऐड नहीं किया है रोहित जी। एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, तो आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम सब्जेक्ट के कैसे चेंज करते हैं सबको पता है, अगर क्लासेस की हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एवरीबडी फर्स्ट में है। देखो हमें बिल्कुल कम टाइम में सभी ऑप्शन फटाफट चूज कर लेने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका एवरीबडी दिया गया है, तो इज इट राइट? फिर है आपका एवरीबडी वॉज लाफ्ड एट बाय रोहित। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका रोहित
आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, रोहित वॉज अब देखो हमें अगर थोड़ा सा भी रूल कर रखा है, क्या हो गया, रोहित वॉज, यहाँ पर रोहित के बाद वॉज दिया गया है तो इससे ये आपका रोंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब मिली है सेकंड, यस सेकंड है, चलो ठीक है। ये तो रोहित वॉज लव्ड एट बाय एवरीबडी, यस ठीक है। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर है आपका रोहित वॉज लव्ड बाय एवरीबडी, इसमें एट मिसिंग है, सी में भी आपकी एट मिसिंग है, तो दोनों ऑप्शन ये रॉन्ग इसलिए कट गए। और रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी, ये आपका सही है। हमें वर्ब देखनी है, लाफ्ड है, सेकंड वर्ब है, तो टेंस कौन सा है आपका, पास्ट टेंस है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, वॉज वर, बिल्कुल राइट है। रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी। अच्छा, अभी सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आ गए, एक्टिव वॉइस से रिलेटेड आ गया। फिर आया है आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल राइट है सोनाली। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जो टॉपिक हम ये भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। देयर वॉज अ फुटपाथ, देयर वॉज अ फुटपाथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई। देयर वॉज अ फुटपाथ, ये एच है, दैट went dash the road, dash the road देयर वॉज अ फुटपाथ। अब देखो फुटपाथ क्या होता है, मान लो ये सड़क है आपकी, रोड है, और फुटपाथ इसके साइड में ही चलता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपके सड़क के साथ साथ आपका ये फुटपाथ चल रहा है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ओवर, ओवर की मैंने अच्छी तरह से प्रीपोजिशन समझा रखी है कि ओवर का यूज कहाँ पे होगा। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, तो अराउंड तो नहीं है, ये तो इसके साथ है ना। फिर है अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज क्रॉस करना, अक्रॉस जैसे हमारा ब्रिज होता है। तो देखो सारे ऑप्शन आपको, अक्रॉस तो ये होता है ना, ये क्रॉस कर गया, ठीक है। देखो ओवर हो गया ऊपर, जैसे ब्रिज होता है ओवर, और अक्रॉस भी आपके कोई क्रॉस कर गया, तो ओवर भी नहीं है, अक्रॉस भी नहीं है,
अराउंड, चारों ऐसे अराउंड हो गया तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या आपका ऑप्शन है एक अलोंग। अलोंग मीन्स होता है के साथ, अलोंग मीन्स होता है के साथ। तो देखो सड़क के साथ, फुटपाथ आपका सड़क के साथ है। क्लियर? अच्छा अब ये बताएं समझ में आ गया, ये सबका रॉन्ग हो गया शायद। अलोंग प्रीपोजिशन आपकी आएगी। तो देखो जितने भी टॉपिक हमने ग्रामर में किए हैं सभी में से क्वेश्चन आए हैं, तो कोई भी टॉपिक हमारा यूजलेस नहीं है। तो सभी मेरी जो भी क्लासेज हो चुकी हैं वो देख ले अगर डीपली समझना चाहते हो। और अभी देखो टाइम ओवर हो गया है, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन मैं पीपीटी पे लेके आऊँगी ये सभी क्वेश्चन ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, एग्री विद मी? क्लास कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है, देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको भी पता है कि पीपीटी बनाने में, एक क्लास को तैयार करने में, पढ़ाने में चाहिए हम 1 घंटा लगे कि बस 1 घंटे की क्लास है, लेकिन पूरा दिन वेस्ट हो जाता है एक क्लास के ऊपर, और फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ओके, कल फिर हम इन सभी क्वेश्चंस की भी पीपीटी बनाएंगे और आपके साथ सभी PYQ भी साथ लेके आएंगे और टॉपिक भी साथ लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को पूरी ग्रामर का पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये सभी आंसर थे इन सब के। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई नहीं दिए तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सब कल हम पीपीटी पे लेके आएंगे। लेकिन इनमें एक क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें अच्छी तरह ग्रामर आ गई तो मुझे बताना इनमें से कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, वो फाइंड आउट कर लेना और कल मुझे बता देना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड फॉर वॉचिंग वीडियो। बस क्लास को लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और फेस्टिवल की तैयारी में आप लोग भी जुट जाइएगा। ओके, अगेन